हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा का जो दंगल अब बिल्कुल आगाज हो चुका है। और अब देखा जाए तो कुछ दिन बचे हैं बीजेपी सरकार के जाने के। क्या बीजेपी सरकार दोबारा से वापसी कर पाएगी? दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने की। दोस्तों बात करते हैं हरियाणा के महासियासी दंगल के बारे में कि बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक की तैयारी कर रही है, पर इस बार बीजेपी की राहें बहुत मुश्किल हैं। बीजेपी ने मोदी जी का, योगी जी का सहारा लिया और हुंकार भरी और काफी सारी चीजें रेवड़ियां बांटी गई। पर हरियाणा में अब तक जितनी बार हमने वोटरों से बात की, जितने रुझान सामने आए, हरियाणा में बीजेपी कहीं भी मोर्चा मारती नजर नहीं आ रही। इसमें उनकी पार्टी की बगावत रोडों पे है। पार्टी के नेताओं ने निर्दलीय पर्चे भरे हुए हैं, वो उनकी जान को आफत बने हुए। और दूसरा, खट्टर की सरकार के चलते बीजेपी का शायद पतन हो चुका था और बीजेपी की लेट आंखें खुली। बीजेपी को यह मालूम था, उन्होंने नायब सिंह सैनी को कमान दी, पर शायद कमान अधूरी रह गई। अब बीजेपी सरकार के जाने के कुछ दिन रह गए। अब क्या बीजेपी जो सत्ता परिवर्तन आने से रोक रही है, जो मोदी जी के चेहरे पे लंबी लंबी उन्होंने हुंकार भरी है और खट्टर सरकार कह रही है कि वो इस बार 90 सीटों को जीतकर हरियाणा में तमगा हासिल करेंगे। पर ये चुनावी सियासी दावे हैं, मुझे लगता नहीं है कहीं ऐसे भी कोई दाव उनके सफल होंगे, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी देखा जाए तो निर्दलियों के चलते भी बहुत पीछे रहने वाली है। और 90 सीटों का महा इलेक्शन हरियाणा का, ऊंट किस करवट बैठेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। बीजेपी की सारी रणनीतियां धराशायी होने वाली हैं, क्योंकि हरियाणा में इस बार त्रिशंकु सरकार के भी सपने लोग देख रहे हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बीच में गेम बिगाड़ दी है, उधर जेजेपी बीच में मैदान में है। बीएसपी, जेजेपी और इनेलो ने सूतड़ा साफ करने के लिए कांग्रेस बीजेपी को घेर लिया है। और बीजेपी और कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत ये रही है कि बीजेपी तो अपना तीसरा टर्म पूरा करने में नाकामयाब रही है, और कांग्रेस सरकार बनाने में दिक्कत इसलिए आई क्योंकि उन्होंने जो टिकट बंटवारा किया, उस टिकट बंटवारे को चलते पार्टी में गुटबाजी देखी गई, शैलजा गुट और भूपेंद्र गुट। अभी राहुल गांधी ने कुछ समाधान करने की कोशिश की है, पर यह समाधान टेम्परेरी है या इनका रुझान बना रहेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। पर हरियाणा में बीजेपी नाम मात्र की रह गई है। अब देखते हैं कि बीजेपी जिस तरीके से उन्होंने 500 रुपए में सिलेंडर, 2100 रुपए महिलाओं को देने के लिए जो लंबे लंबे वादे किए हैं, क्या जनता तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनने में साथ देगी? वो बार बार ये नारे लगा रहे हैं कि कांग्रेस चोर है, अन्य पार्टियां चोर हैं, सिर्फ बीजेपी एक दूध की धुली है, उनका ऐसा कहना है। पर जनता अब आने वाली 8 तारीख को ये सरकार बनाने में जब रुझान आएंगे, तो ये पता पड़ेगा कि बीजेपी जो खट्टर सरकार के चलते हरियाणा में बीजेपी का बेड़ा गर्क हुआ, क्या नायब सिंह सैनी ने कुछ मात्र महीनों में बीजेपी की नैया पार कराने में भूमिका निभाई? क्या मोदी जी और योगी की रैलियों ने बीजेपी को जिताने में कोई रोल निभाया? या किसान और पहलवान जो बीजेपी के खिलाफ चल रहा था, जाट समुदाय, क्या वो बीजेपी के साथ आ गया? जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में शहरों के मुकाबले गांवों को देखा जाए तो बीजेपी को ना के बराबर वोट मिली थी। कहीं हाल विधानसभा में ऐसा तो नहीं होने वाला कि बीजेपी को सिर्फ शहर के मुकाबले 90 सीटों में से कुछ सीटें हाथ आए, बाकी निर्दलीय और कांग्रेस पार्टी ले जाए। तो क्या बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने के सपने को पूरा करेगी? क्या मोदी जी की आशाओं पे खरा उतरेंगे नायब सिंह सैनी या केंद्रीय मंत्री खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, जो लंबे लंबे दावे कर रहे हैं, जो कहते हैं कि सब कुछ सेट है, सब कुछ सही है, सब सरकार हमारी बनेगी? जिस तरीके से अनिल विज अपने लंबे लंबे सपने देख रहे हैं, क्या उनके सपनों पे बीजेपी खरा उतरेगी? दोस्तों हरियाणा में बीजेपी जाने को कगार पे है और चुनाव आगाज हो चुका है। आने वाले कुछ समय में सरकार बनने का भी न्योता आ जाएगा। अब देखते हैं कि बीजेपी तीसरे टर्म में मोदी जी की तरह हैट्रिक मारेगी या सत्ता परिवर्तन जो इस बार हरियाणा में लहरा रहा है और जो बीजेपी की राह मुश्किल कर चुका है, क्या बीजेपी इस राह को पार करने में आसानी होगी? इस रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देख। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।